पैरा खिलाड़ी यानी हौसला, चुनौतियां, कड़ी मेहनत। पैरा खिलाड़ी लड़ाई खुद से, लड़ाई दिव्यांगजन के प्रति समाज के रवैये से और अंत में खेल के मैदान पर। जब बात पैरा एथलीट या खिलाड़ियों की हो तो बात हौसले के भी ऊपर की है। बात सिर्फ चुनौतियों का सामना करने की नहीं, बात मेहनत करने की भी नहीं है। ये बात है एक बहुत बड़ी लड़ाई की, ऐसी लड़ाई जो पहले खुद से लड़कर जीतनी होती है, उसके बाद में समाज के विकलांग रवैये के खिलाफ और अंत में खेल के मैदान पर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। हेलो हाय नमस्कार, मैं गंभीर सिंह चौहान। क्या आप सबको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता है? क्या आपको पैरा स्पोर्ट्स में खेले जाने वाले खेलों के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं? क्या आपको पैरा स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में पता है? पैरा स्पोर्ट्स विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए होते हैं जिनके पास शारीरिक या मानसिक चुनौतियां होती हैं। ये खेल उन लोगों के लिए होते हैं जो शारीरिक और मानसिक अक्षमता के बावजूद खेलों में भाग लेकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल 100 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसे व्यापक रूप से पेश किया गया था। उस समय इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल हुए बड़ी संख्या में युद्ध के दिग्गजों और नागरिकों की सहायता करना था। फिर समय के साथ ये खेल पहले पुनर्वास खेल, मनोरंजक खेल और बाद में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित हुए। 29 जुलाई 1948 को लंदन में 1948 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुडमैन ने व्हीलचेयर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता आयोजित की, जिसे उन्होंने स्टॉक मैंडविल गेम्स नाम दिया, जो पैरालंपिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुए। ठीक 12 साल बाद 1960 में जब ओलंपिक खत्म हुआ तो उसके 5 दिन बाद पैरा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी हुई। इस पैरा ओलंपिक में 23 देश के 400 एथलीट ने प्रतिभाग किया और जिसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 5000 से ज्यादा लोग आए हुए थे। ये वही साल था जब पहली बार पैरा ओलंपिक गेम को दुनिया के सामने एक बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था और उसी दिन ये तय किया गया कि पैरा ओलंपिक भी ओलंपिक के साथ साथ ही खेले जाएंगे। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 10 अलग अलग डिसेबिलिटी कैटेगरी में विभाजित किया गया है और उसके अंदर सब डिसेबिलिटी भी शामिल है। पहली, इम्पेयर्ड मसल मूवमेंट। इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत कोई इंसान सामान्य रूप से अपनी मांसपेशियों की शक्ति को इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो पाता है। दूसरा, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट, यानी इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आप अपने शरीर के कुछ जॉइंट्स को सही तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे और इस डिसेबिलिटी में आपको अपनी जॉइंट को मूव करने में बहुत दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। थर्ड, लॉस ऑफ लिम्ब। इस डिसेबिलिटी के अंदर खिलाड़ी के अगर शरीर का कोई भाग नहीं है या किसी दुर्घटना में वो अपने उस भाग को खो देता है तो वो इस कैटेगरी में प्रतिभाग कर सकता है। फोर्थ, लेग लेंथ डिफरेंस। इस श्रेणी के अंदर
खिलाड़ी का एक पैर लंबा अथवा दूसरा पैर पहले वाले पैर के मुकाबले में छोटा हो जाता है। फिफ्थ, शॉर्ट स्टैचर। इस श्रेणी के अंदर खिलाड़ी की लंबाई सामान्य रूप से बहुत कम होती है। जिस भी खिलाड़ी की हाइट 4.8 से कम होती है वो इस श्रेणी में प्रतिभाग कर सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि भी हाल ही फिलहाल में ओलंपिक खत्म हुआ है और इसके कुछ टाइम बाद पैरालंपिक शुरू हो जाएगा। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक शो जिसका नाम है पैरा स्पोर्ट्स। इसमें हम बात करेंगे पैरा गेम्स के बारे में। तो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में और पैरा गेम्स के बारे में और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ 91.2 NIVH हेलो दून के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर। मिलते हैं आगे के एपिसोड में।